दी बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपना ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं। आज का टॉपिक है इन्वेस्टमेंट इन पीएसयू स्टॉक्स। तकरीबन 6 महीने पहले हमने इसी टॉपिक पे एक वीडियो अपना अपलोड किया था, दी इन्वेस्टमेंट इन पीएसयू स्टॉक्स, ए कंट्रा कॉल। आज की डेट में दिस इज नॉट ए कंट्रा कॉल, बेसिकली नाउ इट हैज बिकम ए थीम। पीएसयू इन्वेस्टमेंट हैज बिकम ए थीम एंड सिंस देन दी पीएसयू स्टॉक्स हैव रन अप आल्सो। तकरीबन अगर मार्च लेवल से देखें तो तकरीबन 50% ग्रोथ इन्होंने दिखाया है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म देखें तो अभी भी ये स्टॉक्स अंडर वैल्यूड हैं। तो आज हमारा वीडियो इसी के ऊपर होगा कि क्या आज की डेट में भी हम पीएसयू स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। लास्ट वीडियो में हमने अपने एक कंट्रा कॉल में हमने 5 रीजंस दिए थे जो आज भी वैलिड है। ये रीजंस थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी, उसकी वजह से हमने कहा था कि हमें पीएसयू स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। डिविडेंड पॉलिसी ऑफ दीज पीएसयू स्टॉक्स, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से प्रेशर रहता है कि मैक्सिमम डिविडेंड डिक्लेयर करना है टू अर्न रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। दैट वाज द सेकंड रीजन। द थर्ड वाज द अंडर वैल्यूएशन ऑफ दिस पीएसयू स्टॉक्स, काफी लो लेवल्स पे चल रहे हैं, उस वजह से हमने कहा था। एंड देन वी सेड इट कि कंपैरेटिवली दी सेक्टर चर्निंग में अगर शेयर मार्केट ऑल टाइम हाई चल रही है तो पीएसयू स्टॉक्स पीछे नहीं रह सकते, दे विल कैच अप सूनर और लेटर एंड दैट हैज हैपेंड एंड वी हैव कम टू ए स्टेज। अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पीएसयू इंडेक्स देखें तो एक साल में एसबीआई पीएसयू जो इंडेक्स है म्यूचुअल फंड का, उसने 50% ग्रोथ दिया है। अगर उसकी नेट एसेट वैल्यू देखें तो हमें पता चलेगा कि पीएसयू स्टॉक्स की चाल कैसी रही है पिछले 5 साल में और पिछले 1 साल में। 18 मार्च 2016 को इस पीएसयू फंड की एनएवी थी 8.11, 8 रुपए 11 पैसे। नवंबर 17 में ये बढ़ के हो गई 13.30। 25 मार्च 20 को इट हैज कम डाउन टू ओनली 7 रुपीज और आज 17 मार्च को अगेन इट हैज कम टू 10.61। तो कहने का मतलब है कि पिछले 1 साल में 7 रुपए से 10 रुपए हो गया है, लेकिन अगर 5 साल का सिनारियो देखें तो 8 रुपए से 10 रुपए के करीब है, जो कैलकुलेशंस के हिसाब से 5 साल की ग्रोथ बनती है 1.83% पॉजिटिव ग्रोथ बनती है। 3 साल का सिनारियो देखें तो तकरीबन 10% की नेगेटिव ग्रोथ बनती है, और अगर 1 साल का सिनारियो देखें प्री कोविड और आज की डेट में देखें तो 50% के करीब ये ग्रोथ दिखा चुके हैं। आज हम देखते हैं कि जो एग्जिस्टिंग रीजंस हमने दिए थे उनके अलावा 5 और रीजंस हम देख रहे हैं जिसकी वजह से आज भी इन्वेस्टमेंट इन पीएसयू स्टॉक्स हम रिकमेंड कर रहे हैं। सबसे पहले एफआईआई की जो इन्वेस्टमेंट है ये पीएसयू स्टॉक्स में बहुत कम है। अगर एफआईआई को इंडियन मार्केट में फर्दर इन्वेस्ट करना है तो ब्लू चिप ऑलरेडी बहुत हाई वैल्यूएशंस पे चल रहे हैं, दे हैव टू इंक्रीज देयर इन्वेस्टमेंट इन पीएसयू स्टॉक्स। ऑन एन एवरेज 3% 4% की इन्वेस्टमेंट एफआईआई की पीएसयूज में है, जो बहुत इजीली 10% तक जा सकती है। सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है जहां पर उनकी इन्वेस्टमेंट 9.9% है, कंपेयर टू एचडीएफसी जहां पर उनकी इन्वेस्टमेंट तकरीबन 40% है। तो स्कोप अभी बहुत है एफआईआई का इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करने में। पीएसयू की तरफ ध्यान जो है सूनर और लेटर जाएगा ही। सेकंड रीजन, जो बजट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कैपेक्स की तरफ, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ ध्यान दिया है, उस सब इन्वेस्टमेंट को देखते हुए जितना भी गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट होगा इनिशियली वो इन पीएसयूज के थ्रू ही होगा। इट कैनॉट स्ट्रेट वे गो टू लार्सन एंड टुब्रो, इट हैज टू बी एनबीसीसी लाइक कंपनीज जिसके थ्रू उनको अपना कैपेक्स इन्वेस्ट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। दैट विल आल्सो बी ए वन गुड रीजन कि इनकी अच्छी वैल्यूएशंस आएंगी अगले 1-2 साल में। पीएसयूज का एक्चुअल वैल्यूएशन अगर हमें देखना है तो हमें देखना पड़ेगा कि इनकी रिप्लेसमेंट वैल्यू क्या है। से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जैसी कंपनी आज की डेट में इस कैपेसिटी के साथ अगर हमें बनानी हो तो हमें कितना पैसा चाहिए।
that will be the real valuation of Steel Authority of India. That is called the replacement value. कि आज की डेट में सिमिलर कैपेसिटी के साथ अगर सिमिलर इंडस्ट्री हमें खड़ी करनी है तो वो किस कॉस्ट पे आएगी. देन वी विल सी कि स्टील अथॉरिटी इज डैम चीप. अब स्टील अथॉरिटी का ही अगर हम बात करें तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम स्टील अथॉरिटी का रेट 15 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए था. 2008 में मैक्सिमम टू 20 रुपीज तक गया. देन प्री कोविड में अगेन इट हैड कम डाउन टू 20 रुपीज. नाउ इट इज अबाउट 80 रुपीज. तो स्टिल फ्रॉम 80 टू ऑल टाइम हाई टू 20 तक जाते जाते भी अभी देयर इज लॉट ऑफ स्कोप. सिमिलर इज द स्टोरी विद सो मेनी अदर PSU स्टॉक्स. इट इज अ फैक्ट कि जितने PSUs हैं उनकी वर्कफोर्स एक्सपीरियंस्ड वर्कफोर्स है और वहीं से उठा के प्राइवेट सेक्टर अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करता है. सिमिलर इज द केस विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. अगर आप देखें तो SBI के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स आपको हर किसी प्राइवेट बैंक में मिल जाएंगे और अच्छी पोजीशंस में मिलेंगे. सिमिलर इज द केस विद स्टील अथॉरिटी आल्सो. उनके एग्जीक्यूटिव्स भी प्राइवेट सेक्टर में जाके काफी अच्छा नाम कमाते हैं. तो देयर इज ए ह्यूज वर्कफोर्स, एक्सपीरियंस वर्कफोर्स अवेलेबल विद दिस PSUs, which is a big asset for anybody who will be investing in these PSU stocks. तकरीबन सभी PSU stocks के अगर नॉन कोर एसेट्स की तरफ अगर हम ध्यान दें तो उनके ह्यूज नॉन कोर एसेट्स, उनके पास किसी के पास कैश अवेलेबल है, किसी के पास रियल एस्टेट अवेलेबल है, किसी के पास डिफरेंट तरह के एसेट्स अवेलेबल हैं जो अगर उनको सेपरेटली हाइव ऑफ किया जाए तो अच्छा पैसा PSUs को मिल सकता है अपनी कोर को मेंटेन करते हुए भी. तो गवर्नमेंट इसी की तरफ ध्यान दे रही है. नॉन कोर एसेट्स को एनकैश करने की तरफ गवर्नमेंट ध्यान दे रही है. प्रेजेंट गवर्नमेंट का तो पॉलिसी यही है कि द गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन दैट बिजनेस वेयर द प्राइवेट सेक्टर कैन बी देयर एक्सेप्ट फॉर द स्पेशलाइज्ड strategic sectors. Government don't want to be in that business. Because of this policy of the government, sooner or later the non-core assets will be encashed and उनकी वैल्यू जो है PSU स्टॉक्स में हमें दिखने लगेगी. अब एक और रीजन जो बताया जाता है कि PSUs आर द वेल्थ डिस्ट्रॉयर्स. अगर 15 साल 20 साल का रिकॉर्ड देखें तो PSUs की वैल्यूएशन तकरीबन वहीं पर खड़ी है 15 साल में भी. Actually, they are not a wealth destroyers. They are undervalued. अभी हमने देखा कि गवर्नमेंट ने 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स और एक इंश्योरेंस कंपनी को जैसे ही अनाउंस किया कि हम प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं तो एक्सपेक्टेड बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनी के शेयर 20-20%, 40-40% बढ़ने शुरू हो गए. दैट मीन्स द टैग ऑफ PSU इन इटसेल्फ इज keeping the valuations of these PSU stocks low. The moment this will be disinvested or there is a call for hiving off their non-core assets, इसकी valuation बढ़ जाएगी. Inherent strength तो है लेकिन PSU policies की वजह से इनकी valuations कम रहती हैं, which the government has clearly indicated and we have seen also. Air India हो गया, Shipping Corporation of India हो गया, जहां पर गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी सेड इट कि वी विल कम आउट ऑफ दीज PSUs एंड द प्रोसेस इज ऑलरेडी ऑन. दैट विल बी द केस विद सो मेनी अदर PSUs एंड वी विल सी द रियल वैल्यू ऑफ दीज PSU स्टॉक्स ओवर ए पीरियड ऑफ 2-3 years. तो लुकिंग टू ऑल दीज थिंग्स, आज की डेट में भी वी शुड इन्वेस्ट इन PSUs. इफ वी आर ऑलरेडी इन्वेस्टेड, बी इन्वेस्टेड इन दीज स्टॉक्स. इफ यू आर नॉट ऑलरेडी इन्वेस्टेड, आज के लेवल्स पे भी हम ऐड कर सकते हैं. नाउ वी कैन ऐड इन द फॉर्म ऑफ ए SIP आल्सो. वी कैन ऐड इन द फॉर्म ऑफ लंप सम इन सम गुड म्यूचुअल फंड्स, PSU फंड, और डायरेक्टली आल्सो वी कैन हैव. हमने एक लिस्ट अपनी लास्ट वीडियो में दिया था, 5-10 स्टॉक्स PSU लेके 100 स्टॉक्स उनके लेके रख लीजिए ओवर ए पीरियड ऑफ 5 years और 10 years. वेरी गुड रिटर्न्स यू विल बी गेटिंग एंड सेफ रिटर्न्स. अगर ये सब ना भी हो जो हम प्रिज्यूम कर रहे हैं तो उनकी जो डिविडेंड रिटर्न है वही हमें 3-4% मिल जाती है. दैट इज ऑल्सो ए गुड रिटर्न. थैंक यू वेरी मच. इफ यू आर कन्विंस्ड विद आवर एनालिसिस ऑफ PSUs, then you can act on these and invest in PSU stocks.
हैप्पी इन्वेस्टिंग, फ्रूटफुल इन्वेस्टिंग। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज रेफर आवर चैनल टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स आल्सो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।